शुरू कर दो। हानिया, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, why oxygen therapy is required in anesthesia and ICU? What are different ways to provide oxygen therapy? अच्छा सर, ऑक्सीजन थेरेपी बेसिकली हमें ना इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि इफ पेशेंट इज हैविंग हाइपोक्सिया, ठीक है, या हाइपोक्सीमिया, कोई भी रीज़न हो ना इन दोनों में से, उसकी वजह से हमारे पास हो सकता है। अब हाइपोक्सिया के जो रीजंस होते हैं ना, वो हमारे पास 4 क्लासेस होती हैं जो हमारे पास होती हैं हाइपोक्सिया की, ठीक है। हमें उसको भी रूल आउट करना होता है, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि हम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो उसको इंक्रीज कर सकें। तो इसीलिए जो है ना फिर हम ऑक्सीजन थेरेपी बेसिकली हम इसीलिए दे रहे होते हैं। दूसरा, फिर हमारे पास सर और भी इंडिकेशंस आ सकती हैं, जैसे कि हमारे पास पेशेंट है वो बेसिकली हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की इंडिकेशंस आ जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो हाइपोक्सिया के लिए हम लोग जो दे सकते हैं ऑक्सीजन, उसे अब वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसकी एबीजीज कैसी है, क्लिनिकली पेशेंट कैसा है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं उसको। और उसमें हमारे पास ना सबसे पहली जो चीज़ आ सकती है वो ये हो सकती है कि आपके पास ना वेरिएबल परफॉर्मेंस डिवाइसेस के साथ आप दे सकते हैं, या फिर आप दे सकते हैं फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइसेस के साथ, या फिर एट द एंड अगर आपकी ये सब चीज़ें दोनों डिवाइसेस फेल हो जाती हैं तो आप एनआईवी की तरफ, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ जा सकते हैं विद इन्वेजिव। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस का जवाब आप दीजिए, क्योंकि आपने उसको किया तो आप एलैबोरेट करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया? आपने उसको एलैबोरेट सेपरेटली बोला है। सर, हाइपोक्सिया जो होता है ना बेसिकली डिक्रीज इन ऑक्सीजन एट द एल्वुलर लेवल होती है, और हाइपोक्सीमिया जो होती है ना एट द लेवल ऑफ ब्लड होती है, बेसिकली आर्टेरियल ब्लड। तो ये क्लिनिकली कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट किया जाता है? सर, क्लिनिकली देखें ना, अगर हम लोग उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से ही दे रहे हैं जो उसकी नीड है, लेकिन अगर लेवल पे डिफ्यूज नहीं हो रही है ऑक्सीजन, तो फिर उसकी वजह से हमारे पास हाइपोक्सीमिया हो सकता है। हमने हाइपोक्सिया तो करेक्ट कर लिया, लेकिन हाइपोक्सीमिया नहीं करेक्ट हो पाया क्योंकि डिफ्यूजन नहीं हो रही, कोई लंग डिजीज है उसको, कोई पेरेन्काइमल डिजीज है। अच्छा, हाइपोक्सिया की डिफरेंट टाइप्स का अच्छा सर, एक्सप्लेन कर सकती हूँ? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है बेसिकली, वो इस ये वजह से होता है कि जो आपने अभी जो बताया है ना, ये बेसिकली हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाँ, ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है। उसके बाद से डिफ्यूजन हाइपोक्सिया हो सकता है, एनीमिक हाइपोक्सिया होता है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है। अच्छा, इसका और थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट किस तरह डिफरेंशिएट आप करोगी? हाइपोक्सिक, ये लोगों को अगर किसी को कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का मतलब ये है कि बेसिकली जो हानिया ने बताया है कि मतलब लाइक ये कि जब आप सप्लाई आपकी ऑक्सीजन FiO2 कम आ रही है, यानी कि जो आपकी जो जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे आप चले जाते हैं ना, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की वो प्रेशर कम होता है बेसिकली, तो वो आपके एल्वियोलर लेवल पे भी कम हो जाता है। हाँ जी, मतलब उसमें बेसिकली किसी भी वजह से अगर लो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है या लो ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है ना, वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है? उसके बाद एनीमिक हाइपोक्सिया क्या होगा? सर, एनीमिक हाइपोक्सिया ये होता है जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो कि हीमोग्लोबिन की होती है ना, वो डिक्रीज हुआ होता है। एनीमिया होता है पेशेंट को कि हीमोग्लोबिन ही नहीं है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके जो है ना लेके चला जाए। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि रिविया नहीं कर रहे हैं ना, तो इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और भी बता दो कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिलीवरी। इसी से, क्योंकि एक्चुअली देखो ना, एक्चुअली एनीमिक हाइपोक्सिया का सबसे पहले जो बाकी चीजों पे भी इफेक्ट होगा, लेकिन सबसे मेन जो मेजर इफेक्ट है वो हार्ट के ऊपर होगा ना। जी जी। तो क्या फैक्टर्स होते हैं? सर, एक तो सबसे पहले हार्ट रेट होता है जो डिलीवरी को वो कर रहा होता है डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम होता है, जो कोरोनरी कैपिलरीज होती हैं उसका डायमीटर होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके पास से तो रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर, आपने डिलीवरी की बात की ना, अगर प्रेशर बढ़ेगा ना तो फिर डिलीवर नहीं करेगा ना, कोरोनरी आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये रिक्वायरमेंट का है,
रिक्वायरमेंट में ना सर हार्ट रेट होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी होती है, 3 चीजें होती हैं। नहीं नहीं, ये डिलीवरी के परफ्यूजन जो वो मायोकार्डियल परफ्यूजन प्रेशर। एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। देखो जो डिलीवरी है ना, डिलीवरी के अंदर वेसल डायमीटर है, डिलीवरी के अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी, और डिलीवरी के अंदर जो है और हार्ट रेट है, हार्ट रेट है, ठीक है। एक और चीज है सर कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर होता है ना बेसिकली, तो वो लेफ्ट कोरोनरी वेंट्रिकुलर, परफ्यूजन प्रेशर, यस हाँ तो यस वो यस, इसी का होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और जो एट्रियल वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना उसका हाँ जी ही हाँ जी हाँ जी माइनस हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी, यही ओके होगा ना। ओके, कमिंग बैक टू हाइपोक्सिक सॉरी एनीमिक हाइपोक्सिया, ठीक है। जी अच्छा, एनीमिक हाइपोक्सिया में तो यही हो गया कि डिलीवर करने के लिए जो हीमोग्लोबिन है वही अवेलेबल नहीं है। और सर फिर हमारे पास स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में ये होता है कि कार्डियक आउटपुट ही पेशेंट का नहीं है ना कि वो उसको डिलीवर कर सके ऑक्सीजन को ठीक है, सही। यानी कि पंप फेलियर उसके हो साथ, गया, पंप फेलियर हो गया हाँ ना, पंप फेलियर हो फेलियर। गया, पंप और फेलियर हो उसके गया। बाद फिर हमारे पास आ जाता है वो साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया ना। तो साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया जो होता है ना उसमें बेसिकली ये हो रहा होता है कि जो सेल वो टिश्यूज होते हैं ना पेरिफेरी, वही यूटिलाइज नहीं कर रहे होते ऑक्सीजन को। जैसे कोई पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, सेप्सिस की वजह से हो सकता है। हाँ साइनाइड पॉइजनिंग है, ठीक है। अच्छा, जी कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन से टाइप का होगा? सर, कार्बन मोनोऑक्साइड में बेसिकली होता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ना टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है ना तो ऑक्सीजन की एफिनिटी जो होती है ना उसमें बढ़ जाती है, तो वो डिलीवरी नहीं कर रहा होता हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन को। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। वो जी ऑक्सीजन थेरेपी से मतलब बेसिकली वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको इसी में ही इसी सिनेरियो में वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन फ्लक्स क्या होती है, ठीक है। डिफरेंट जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं, जी ऑक्सीजन जी फ्लक्स, ऑक्सीजन फ्लक्स का पता है ना? जी जी सर, वो पर मिनट जो भी ऑक्सीजन आपकी उससे मतलब डिलीवर हो रही होती है ना विद सिंगल बीट, उसको कहते हैं पर मिनट। हाँ, अच्छा, इसमें कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? सर एयर में जो होता है वो 21% होता है। नहीं, 21% तो उसकी हाँ, फ्रैक्शन है इसको ना। मल्टीप्लाई करते हैं 0.21 को मल्टीप्लाई करते हैं 760 से। ठीक है, तो वो तकरीबन 100 के करीब होती है, ठीक है। फिर अगले अगले 160 होगा शायद सर, 160 होता है शायद। ठीक है, उसमें उसमें जब वो एयर से जब पहुंचेगी, एक मिनट में कैलकुलेट करके बताऊं। हाँ 159 होता है ना, 160 तक होता है। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में जब वो पहुंचेगी आपकी मतलब एयरवे में, एल्विलाई। एल्वेलाई से पहले, एल्वेलाई से पहले ना, जब एयरवे जी में पहुंचेगी तो वो उसकी वेपर प्रेशर आएगा, उसका जो वाटर का, वाटर वाला ना, हाँ जो, -47 कर देंगे। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद अगला होगा, उसके अंदर मिक्सिंग होगी डेड स्पेस से, ठीक है। जी सर। उसके उसके बाद जो है ना वो एल्वुलर गैस से मिक्सिंग होगी। हाँ डिफ्यूजन जो होती है वो 100, मतलब आर्टेरियल ब्लड में ना 100 पे आ जाता है। ये कैस्केड है ना ये ऑक्सीजन का पूरा। हाँ जी, तो उसके बाद जो है, अच्छा यहीं पर आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर कॉजेज फॉर ए ग्रेडियंट? इंक्रीज ए ग्रेडियंट। हेलो। जी 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 जी। इंक्रीज ऑफ ए ग्रेडियंट ना सर। अच्छा, इंक्रीज ऑफ ए ग्रेडियंट तो जाहिर डिपेंड करता है कि आपके पास ऊपर से FiO2 मतलब कितनी आ रही है, एल्विलाई में FiO2 कितनी आ रही है, डिफ्यूजन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, और आर्टेरियल कितनी है ना। अगर हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज होते हैं या लंग पेरेन्काइमा में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी हमारे पास ए ग्रेडियंट बढ़ जाता है। और अगर आपके पास किसी भी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, अगर आप इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताना चाहो ना, कि वहां पर स्मगलिंग नहीं हो पा रही, वहां पर एक्सचेंज नहीं हो पा रही, हाँ मतलब और डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा ना। एनी रीजन शंट हो रहा है और VQ मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन की जी इम्पेयरमेंट है, अगर पल्मोनरी एडिमा हो गया हाँ, है, या परफ्यूजन वाटर नहीं आ हो गया रही है, या फिर वेंटिलेशन नहीं हो रही। या वाटर आ गया है मेम्ब्रेन, जहां पर जिस जगह पे डिफ्यूजन होनी है, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है।
तो ये बेसिकली ये एक जो सिनेरियो आता है ना आपका, ये क्वेश्चन जो आपसे अभी मैंने पूछे है ना, आपने मेरी बाउंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से आपने किया है, और एक्चुअली यही इस वक्त हासिल है। आपको पता है कि एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, तीसरी चीज से चौथी, क्योंकि वाइवा ऐसे ही होता है। वाइवे में ना आपको जिस तरह कभी कोई रोलर कोस्टर में बैठा हो ना, तो रोलर कोस्टर में बैठो और उतरो, दरमियान में क्या होता है आपको खुद भी नहीं पता होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा कमिंग बैक, तो हमने कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी कि भाई पेशेंट को हाइपोक्सिया सॉरी ऑक्सीजन थेरेपी की कब जरूरत है। तो सिंपल वर्ड में ये है कि जब जो 21% ऑक्सीजन पे पेशेंट इज अनएबल टू मेंटेन द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो तब आपको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ रही है कि आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो रीजन हमने सारे डिस्कस कर लिए कि हाइपोक्सिया की कोई भी, हाइपोक्सीमिया की कोई भी रीजन है, और उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, आपको ऑक्सीजन का फ्लो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ तरीके से आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें उसके बाद आपने टर्मिनोलॉजी यूज की थी फिक्स परफॉर्मेंस और वेरिएबल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस पेशेंट में आप फिक्स परफॉर्मेंस देंगे, किस पेशेंट में आप वेरिएबल परफॉर्मेंस देंगे? सर बेसिकली डिफरेंस तो ये होता है कि वेरिएबल में ना आप को सिर्फ एक अंदाजा होता है कि आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपने इतना फ्लो रखा है ना, तो इतना ज्यादा इतना FiO2 जा रहा होगा। और जो फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइसेस होते हैं ना, बेसिकली उसमें सेट होता है कि आप इतना ही फ्लो रखेंगे तो इतना ही आपके पास FiO2 जाएगा, मतलब वो एस्टिमेटेड नहीं होता। इसमें एक और कैच होता है इसके अंदर। जी सर, जिस पेशेंट के अंदर जो है आपका जो है ना रिक्वायरमेंट जिसमें जितनी ज्यादा होती है ना, तो उसमें बेहतर यही होता है कि आप फिक्स परफॉर्मेंस पे जाएं। वेरिएबल जो है ना, जब आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइजिंग, मतलब एज इन पेशेंट थोड़ा सा कम क्रिटिकल होता है या थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टेबल होता है ना, तब फिर आप वेरिएबल की तरफ जाते हैं। नहीं, इसमें एक और रीजन होती है। अगर ब्रीदिंग पैटर्न पे होता है, अगर ब्रीदिंग पैटर्न नहीं सही, ठीक है, तो उसमें आपको वेरिएबल फिक्स परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है तो आप वेरिएबल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट आर डिफरेंट वेज टू गिव वेरिएबल परफॉर्मेंस और फिक्स परफॉर्मेंस? सर वेरिएबल परफॉर्मेंस में हमारे पास नेजल कैन्यूला आ जाता है, फेस मास्क, हडसन मास्क जो होता है वो आ जाता है। उसके अलावा जो है ना पार्शियल नॉन रीब्रीदिंग मास्क आ जाता है, सॉरी पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क और नॉन रीब्रीदिंग मास्क आ जाता है। और फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइसेस में जो है हमारे पास वो है वेंचुरी मास्क है, और साथ में जो है ना हमारे अभी जो हाई फ्लो नेजल कैन्यूलाज आए हैं वो भी है। ठीक है, तो जो वेंचुरी मास्क को, हाँ ठीक है, ओके फाइन। तो उसमें फिर आपसे वो, अच्छा अब यहाँ पर हम जो लोग जो MCQs वाले हैं ना, उनको भी हम अगर हम कोरिलेट करें, अभी तक की जो डिस्कशन हुई है ना, इनमें से बेतहाशा MCQ आते हैं, और आपको अनइंटेंशनली आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि जो क्योंकि एक जगह पे नहीं लिखा हुआ कहीं पे, तो ये आपको इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर MCQ के अंदर आता है कि भाई कितने % मैक्सिमम दिया जा सकता है फेस मास्क से, नेजल कैनुले से, कितने फ्लो पे कितना होता है, ये MCQ में आ सकता है। ठीक है, तो नेजल कैनुले से मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? सर मैक्सिमम जो है 0.44 FiO2 जा सकती है इससे। जब नेजल कैनुले से देने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सर नेजल कैन्यूला के एडवांटेजेस ये हैं कि पेशेंट एक तो कंफर्टेबल होता है, वो आराम से खा पी सकता है, बात कर सकता है। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए बेहतर होता है कि आप नेजल कैन्यूला लगाते हैं ना, लेस पेनफुल होता है पेशेंट के लिए। और वो जो डिसएडवांटेजेस होते हैं उसमें ये होता है कि नेजल क्रस्टिंग हो सकती है, आपके पास एपिस्टेसिस हो सकती है, आप ज्यादा फ्लो नहीं दे सकते, आपको जो है ना लेस देन 5 लीटर्स ही फ्लो देना पड़ता है इसमें, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा और जो फेस मास्क होते हैं उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स एंड क्या प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड? सर फेस मास्क में वही क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स के लिए अनकंफर्टेबल होता है, पेशेंट खा पी नहीं सकता, बातचीत नहीं सही से कर सकता, और स्किन पे प्रेशर्स और सोर्स वगैरह भी हो सकता है अगर आपने टाइट फिट कर दिया उसे। ठीक है, और नेजल अच्छा ब्रिज का पेन जो होता है पेशेंट्स को। अच्छा, अब इसमें अगर आपको परसेंटेज बढ़ानी हो, तो उसका क्या तरीका होता है? फेस मास्क से अगर आप परसेंटेज
सर फेस मास्क पे अगर परसेंटेज आपको बढ़ानी है तो वो भी आप 10 लीटर्स तक ही जा सकते हैं फेस मास्क पे भी ना, उसी पे वो 5 to 10 लीटर्स के बीच में ही इफेक्टिव वो डिलीवर कर रहा होता है। और अगर आपको फेस मास्क से ज्यादा देनी है तो फिर आप पार्शियल रीब्रीदर या नॉन रीब्रीदर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें जो होता है ना, वो जो बैग लगा हुआ होता है, वो जो नॉन रीब्रीदिंग होता है, उसमें मैक्सिमम कितनी परसेंटेज तक जा सकता है? सर 80 to 100% तक हम दे सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, उसमें 100% तक जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, और कौन से तरीके होते हैं ऑक्सीजन से देने के? अच्छा, सर एक मिनट, आपको वेंचुरी की ना, आई एम नॉट 100% श्योर के कोई इस पे स्टेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, लेकिन कुछ बुक्स में ना उनकी कलर कोडिंग दी हुई है, तो आप ऐसे देख लीजिएगा। ये ऐसे ही मेरे दिमाग में है कि कहीं ये आप पे वेंचुरी मास्क के ऊपर, क्योंकि IMM के टॉक्स में आया था हमारे, आया था ना, तो ये आप कर लें। ठीक है, कि वेंचुरी के जो है ना मास्क उनके आपको, अच्छा वेंचुरी प्रिंसिपल क्या होता है? बर्नोलीज होता है सर बेसिकली ना, बर्नोलीज लॉ अप्लाई हो रहा होता है उसमें, और उसमें ये होता है कि व्हेन अ गैस फ्लो थ्रू अ कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, तो इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और एंट्रेनमेंट ऑफ द गैस आउटसाइड द एटमॉस्फेयर होने लगती है, उसे हम कहते हैं वेंचुरी प्रिंसिपल। ठीक है। ठीक है, मतलब, और ये किसके ऊपर होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर होता है ये बेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है एनर्जी बर्नोलीज प्रिंसिपल। की फॉर्म बदल सकती है, हाँ, लेकिन वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जो होता है वो प्रेशर होता है, तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक कम हो अच्छा, जाएगी। वेंचुरी प्रिंसिपल पे हमारी, ये आपसे, क्योंकि वेंचुरी के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है, वेंचुरी प्रिंसिपल पे और कौन कौन से हमारे यूज होते हैं, हमारी सर एनेस्थीसिया? हमारी सक्शन सक्शन यूज होती है, हमारी वो यूज होता है, नेबुलाइजर्स जो हम लोग हैं वो यूज कर रहे होते हैं, जो जेट वेंटिलेशन सिस्टम होता है वो हमारा उसी पे होता है। वेंचुरी प्रिंसिपल पे होता है। ठीक है। अच्छा, देखें, एक याद रखें बात कि वहां पर जब आपसे कोई इस किस्म का कोई बेसिक साइंसेज का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत लिमिटेड सी नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आपको ये इतना भी आता है, ये सारे लोग जो हैं ये सुन रहे हैं ना, ये परेशान ना हो इस टॉपिक से। ठीक है, ये टॉपिक ये इसी तरह, और इसी से ही रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं, इसी से रिलेटेड आपसे वेंचुरी प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये आप एक, बल्कि जो जूनियर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज एक अपनी डायरी या अपनी एक कोई फाइल या ऐसा फोल्डर बनाएं जिसमें इस किस्म के जितने प्रिंसिपल्स हैं उनको लिखना शुरू करें, जितने फॉर्मूलाज हैं उनको लिखना शुरू करें। ठीक है, यानी कि जो आप समझ लें कि वो आप जो रिवीजन स्टफ है, जो उसमें स्पेसिफिकली वो चीजें जिसमें कोई लॉज हो, कोई प्रिंसिपल्स हो, कोई कैलकुलेशंस हो, कोई फार्मूलाज हो, तो वो एंड पे आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी, अच्छा हाई फ्लो नेजल का, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली स्पीकिंग कभी यूज नहीं किया, हाई फ्लो नेजल फ्लो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, शाबाश। क्योंकि ये जो आजकल लोग सवाल पूछते हैं ना कोरोना के रेफरेंस से, तो कोरोना के जी रेफरेंस सर, से नेजल हाई फ्लो, क्योंकि पहले कभी इतनी ज्यादा मेडिकल साइंस में इतनी ज्यादा ये यूज नहीं हुई, तो अब उसके बारे में आपसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या प्रिंसिपल होता है इसका? अच्छा, इसमें जो हमारे पास बेसिकली होता है ना, वो इसमें जो ये हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन टाइप होती है ना, यही चीज होती है, और इसमें भी हमारे पास बर्नौलीज लॉ जो है ना अप्लाई हो सकता है। इसमें सर बेसिकली ये होता है कि आप ना अप टू 6 लीटर्स पर मिनट तक ऑक्सीजन आप पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं, और जैसे नेजल कैनुला 60 लीटर्स पर मिनट तक। और कितने उसमें कितनी मतलब इसके में आपसे मुझे पूछ 100%। सकते हैं ना कि सिंपल नेजल कैनुले में आप कह रहे हैं कि क्रस्टिंग हो जाती है, ये हो जाती है, तो वो हाँ, प्रॉब्लम्स को कैसे अटेंड किया जाता है? सर इसमें ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है ना, तो वो ह्यूमिडिफाई होती हुई एयर जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस उसके जो प्रॉन्ग्स हैं वो काफी लेंदी होते हैं, जो थोड़े डिस्टली जाते हैं, मतलब फॉरेन, या नेजल कैन्युला तो छोटा सा होता है ना, तो वो आपकी एपिस्टेसिस वाला जो एरिया होता है मोस्टली उसी में रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा ना डीप होता है, और दूसरा ये कि ह्यूमिडिफाइड एयर होती है उसमें, ठीक है। और और सॉफ्ट फिर मटेरियल का। अच्छा, तो नेजल और कैनुला में और इसमें फर्क ये हो जाता है कि ये फिक्स परफॉर्मेंस हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये फिक्स परफॉर्मेंस हो गया। और इसके कोई डिसएडवांटेजेस जो नॉर्मल के होते हैं वही होंगे इसके अंदर, कुछ सर चीजें वही, हैं? हाँ। अच्छा, और कोई आपने नाम सुना है, ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन हुड? सर वो हुड और टेंट जो होता है ना, उसमें बेसिकली बस यही होता है कि पेशेंट की ना अपर
फेस को जो है कवर किया जाता है और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही होती है। वो भी आपके पास जो है ना फिक्स परफॉर्मेंस डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि उसमें भी ना आपके पास FiO2 आप सेट कर सकते हैं। ये किन में यूज किया जाता है? ये छोटे बच्चों में, मेरे ख्याल प्री मैच्योर बच्चों में यूज किया जाता है। प्रीमेच्योर में यूज किया जाता है, मतलब जैसे हाइपरबैरिक का टेंट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें आप जो है ना हाइपरबैरिक मतलब प्रेशर वही होता है 1 एटमॉस्फेयर पे ही, और उसी तरह दे रहे होते हैं जैसे हाइपरबैरिक के चैम्बर्स होते हैं ना, इसी तरह इसमें भी बने हुए होते हैं चैम्बर्स। ठीक है। अच्छा, एक और इसके अंदर एक और है टर्मिनोलॉजी जो पूछी जा सकती है, व्हाट इज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बस इतना ही पता है कि वो जो है ना एयर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती है और उसे कंसेंट्रेट करती है इनटू ना जितनी भी परसेंटेज पे आप लाना चाहें, लेकिन ये भी 5 लीटर तक एक्यूरेट सप्लाई करती है, उसके बाद फिर एक्यूरेट सप्लाई नहीं कर सकती। 5 लीटर नहीं, 95% तक, ठीक है। हाँ नहीं, और 5 लीटर तक फ्लो देती है जो में सप्लाई एक्यूरेटली अप टू देती है। 10 लीटर है, 10 लीटर, अच्छा ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर जो होता है ये सप्लाई 10 लीटर्स करती है, लेकिन मैंने पढ़ा था इसमें कि 5 लीटर्स तक बस एक्यूरेट देती है, उसके बाद फिर एक्यूरेट नहीं देती, उसका ना वेरिएबल हो जाती है डिवाइस। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल है ना, ये क्योंकि ये भूल जाती है चीज, ये आप देख लेना, ये इसमें जो होता है ना जियोलाइट मटेरियल कोई होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर ऑर्गन 5% जो है ना वो ऑर्गन आ जाती है, वो अब इसकी रीजन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, ठीक है। 1% एयर में होती है ना, तो वो 5 टाइम जब उसको कंसंट्रेट होती है तो वो जो है ना वो भी 5 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेज टू सप्लाई ऑक्सीजन, what are the different ways to store oxygen and what are the different ways to supply medical oxygen? तो सर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास VIE टैंक्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर मैनिफोल्ड्स होते हैं। ठीक है, VIE क्या चीज होती है? सर वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर होता है बेसिकली, और ये डबल इंसुलेटेड चैम्बर होता है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टोर की जाती है। लिक्विड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें से प्रेशर का, इसमें एक दो तीन जो टर्म जो नंबर्स है ना, अच्छा ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? सर -118 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? -118 नहीं नहीं नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? होता क्या है सर? क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर अबव विच गैस कुड नॉट बी लिक्विफाइड। above No matter how much pressure is applied. no matter how much pressure is applied, हाँ, ठीक है। how ये much pressure is applied, वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती और बिलो इसके जो है गैस लिक्विफाइड होती है। और एक इसी से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है सूडो क्रिटिकल टेम्परेचर, वो एंटोनॉक्स के लिए यूज होता है, अब याद मुझे भी नहीं है इस टाइम पे, लेकिन ये पढ़ लेना, ठीक है। सूडो क्रिटिकल जो होता है, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं है इस टाइम पे, मैं कोई गलत बता दूं, आप पढ़ लो इसको, ठीक है। तो इसमें फिर ना वो आपने जो ऑक्सीजन, क्योंकि ये ना किसी ने अभी मुझे ये सोर्स भूल गया है, लेकिन किसी ने ये बताया था कि इसकी वैक्यूम इंसुलेटेड एवेपोरेटर की पिक्चर लगा के ना, वैक्यूम इंसुलेटेड एवेपोरेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था टोक्स में, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन हमारी मस्जिद है, ऑक्सीजन ही यही है एनेस्थीसिया की, तो ऑक्सीजन से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन को आप ना छोड़ो। और क्योंकि आप लोगों को बाय द वे टाइम बहुत ज्यादा मिल गया है, तो मेरी आपको सजेशन ये है कि जो इक्विपमेंट की बुक है ना, उसको उसमें से डेली एक एक चैप्टर जो है ना वो रिवाइज करती रहो, ठीक है, ताकि उससे आपकी जो चीजें मतलब लाइक, क्योंकि आमतौर पे इतना कभी वाइवे में किसी को इतना जिंदगी में मेरे ख्याल हिस्ट्री में टाइम नहीं मिला होगा, तो आप लोग इस टाइम को यूटिलाइज करो और अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है, वरना चीजें भूलनी शुरू हो जाएंगी और फिर इतनी सारी मेहनत जो है ना वो जाया हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कोई थोड़ी सी इसका प्रिंसिपल पढ़ लेना कि कितना कितना प्रेशर होता है, कितने क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिलेंडर मैनिफोल्ड्स होता है। जी सर, सिलेंडर मैनिफोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर, अच्छा वो ना मुझे ये एक क्वेश्चन एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, किसी से पूछा गया था कि वो सिलेंडर मैनिफोल्ड में ना 2 मैनिफोल्ड्स होते हैं और दरमियान में भी एक दरमियान में लटका होता है, वो दरमियान वाला क्यों होता है? किसी ने ये सवाल पूछा था किसी जमाने में टोक्स में, हम लोगों के दौर में। तो वो बेसिकली इमरजेंसी के लिए होता है, एक शिफ्ट हो जाता है दूसरे पे और तीसरा जो होता है ना वो इमरजेंसी के लिए होता है,
ठीक है। ओके सर। तो ये हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद आपको अभी हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था व्हाट आर ऑक्सीजन सेफ्टी फीचर्स। तो बेसिकली सिलेंडर्स और जो सेंट्रल सप्लाई के आगे जो फीचर्स चलेंगे ना वो हम इस रेफरेंस से कर लेते हैं। तो सिलेंडर के बारे में पहले बता दें, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या कलर कोडिंग होती है, क्या पिन इंडेक्स होता है, प्रेशर कितना होता है, और कैसे उसको चेक किया जाता है, सिलेंडर एंड देन सेंट्रल सप्लाई। अच्छा सर, ऑक्सीजन के सर सिलेंडर्स बेसिकली ना ऑक्सीजन के जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। जो इमरजेंसी वाला होता है ना, वो जो एनेस्थेटिक मशीन पे लगा हुआ होता है, वो ई साइज का सिलेंडर होता है। और उसमें जो है ना 680 लीटर्स हानिया, आपकी आवाज गायब हो गई है। होती है, 137 बार पे होती है। इसके शोल्डर्स वाइट होते हैं। वैसे अभी आ रही है? हाँ, अब बेहतर हुई है। इसमें एक हेलो? ध्यान में रखें, हाँ जी, अब आ रही है आवाज। एक बात ध्यान में रखें कि जो है ना वॉल्यूम सेपरेट होगा डिफरेंट में, लेकिन प्रेशर एक ही होगा। ठीक है, ये पहली ये बात सब लोगों के लिए है कि प्रेशर सब में, चाहे वो ई सिलेंडर हो चाहे वो बिगेस्ट सिलेंडर हो, वो प्रेशर उसके अंदर वही होगा। और आपको प्रेशर की सारी कन्वर्शंस आनी चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का? पीएसआई सर। नो। तुक्का था वैसे। एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक नहीं, बार में होता पास्कल। किलो पास्कल। ठीक है, एक्चुअली पास्कल होता है लेकिन किलो पास्कल होता है, क्योंकि देखें ये, अच्छा ये भी ना दो किताबें हैं, ये इस पे नजर मार लो। एक फिजिक्स इक्विपमेंट की बुक है और एक फिजिक्स फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी फॉर एनेस्थेटिक्स। ठीक है, उसके अंदर ग्राफ्स दिए हुए हैं, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको अभी नहीं तो बाद में इंशाल्लाह काम आएंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होता है वो प्रेशर का केपी बेसिकली पास्कल होता है, लेकिन क्योंकि पास्कल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट तो इसलिए उसको किलो पास्कल में लिया जाता है। ठीक है, तो जो PSIG या जो हम बार यूज करते हैं दैट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नॉट SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट जो है वो गोरों का है, और जो दूसरे हम यूनिट्स यूज करते हैं वो अमेरिकन है। अमेरिका वाले किसी को नहीं मानते, वो अपनी ही दुनिया बनाते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो प्रेशर इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रेशर सब में सेम होगा। ठीक है, तो वो 137 बार होता है। और सिलेंडर के बारे में पिन इंडेक्स क्या क्या होता है? सर ऑक्सीजन का जो होता है ना 2 और 5 होता है। सेफ्टी इंडेक्स जो होता है, पिन इंडेक्स बेसिकली ये होता है कि आपके ना सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि आपका एक सिलेंडर ना किसी दूसरे उसमें हुक में जाके ना लगे। ठीक है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 1.5 जो होता है एयर का होता है, 2.5 जो है वो ऑक्सीजन का होता है। 1.5 एयर का होता है, 2.5 ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रस का 3.5 होता है। ठीक है, और जो है ना आपको सिलेंडर्स के कलर के बारे में भी पूछ सकते हैं टोक्स में। ठीक है, सिलेंडर के कलर के बारे में भी पूछ सकते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर में और क्या फीचर्स होते हैं इसके अलावा? एक कलर हो गया, एक कोडिंग हो गई, उसके बाद आगे सिलेंडर से निकलने में एक चीज होती है जो जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है। वो क्या चीज होती है? बुटॉक्स सील जो होती है, बुटॉक्स सील। हाँ वो तो ठीक है, वो तो उसके प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर, तो वो एनेस्थीसिया मशीन में कितने प्रेशर पे आगे भेजेगा? 4 बार। 4 बार पहले स्टेप में करेगा, 4 बार नहीं 45 करता है उसके बाद 45 बार है उसके। बेसिकली देखो ना, 45 PSI है और 4 बार है शायद। देखो एक सेकंड, अगर वहां पर दोनों की एक जैसी स्पीड होगी तो लड़ाई होगी ना, तो इसलिए वो एक को स्लो कर देता है। ठीक है, तो वहां पर जो सेंट्रल सप्लाई आ रही होगी ना वो 4 बार पे आ रही होगी, 4 बार होगी 55 के करीब ना, तो ये उसको ये थोड़ा सा कम रखेगा ताकि प्रेफरेंशियली उससे ना यूज करे, क्योंकि सिलेंडर तो इमरजेंसी के लिए है ना, ई फॉर इमरजेंसी। तो वो प्रेफरेबली वो उस वक्त यूज होगा कि जब वो सिलेंडर जब सेंट्रल सप्लाई कट ऑफ हो गई है या इमरजेंसी हो गई है। ठीक है, तो ये बात है इसकी। तो उसके बाद प्रेशर रेगुलेटर होते हैं, फिर डिफरेंट मशीन में डिफरेंट होते हैं कि एक में 1 स्टेज प्रेशर डाउन होता है और एक के अंदर 2 स्टेज होता है। अल्टीमेटली जब वो फ्रेश गैस आउटलेट पे पहुंचेगा तो कितना प्रेशर होगा? वो 1 बार पे आ जाता है। 1 बार होगा। अच्छा, उसके अब क्वेश्चन यहाँ पर वो पूछ सकते हैं कि इसके अलावा कौन से प्रेशर एनेस्थीसिया मशीन में जो है कहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता है?
हाई प्रेशर सिस्टम नहीं, सर हाई प्रेशर सिस्टम हाई प्रेशर सिस्टम एक तो आपका सेंट्रल सप्लाई से आ रहा है ना, लेकिन एनेस्थीसिया मशीन में भी वो हाँ मौजूद होता है। सिलेंडर हो गया, हाँ सर वो जो हम लोग ऑक्सीजन फ्लश हैंगर यॉक पे है सर, हैंगर यॉक, फ्लश ऑक्सीजन फ्लश। एक सेकंड, हैंगर यॉक भी है। नहीं नहीं नहीं, ये आप मिस कर रहे हो बात को, मैं जो कह रहा हूँ वो और बात है। हानिया एक सेकंड नुसरत, अगला क्वेश्चन आपसे होगा, 1 मिनट हानिया को पूरा जवाब देने दो। हाँ जी, ऑक्सीजन फ्लश सर, ऑक्सीजन फ्लश, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ऑक्सीजन फ्लश करते हैं तो वो कितने प्रेशर जाता है सर? जो आपका पाइपलाइन का प्रेशर है ना 4 बार्स उसी पे जाता है। 4 बार पे जाता है। और कितने तक ऑक्सीजन जाती है? 35 ml पर मिनट पे चली जाती है। 35 to 40 ml पर मिनट। 35 to 40 लीटर पर मिनट भाई, ml नहीं, लीटर, हाँ लीटर, सॉरी लीटर। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने ब्रीदिंग सर्किट में पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है और आप फ्लश दबाएंगे तो कुछ होगा अगर वेंटिलेटर पे है पेशेंट? बेरोट्रॉमा के चांसेस होते हैं सर। वेंटिलेटर, ये एक किसी ने उस दिन ये बात की थी, लेकिन मुझे कंफर्म, मुझे करेक्ट मी, क्या वेंटिलेटर पे करते हुए अगर आप फ्लश दबाते हैं फॉर जस्ट टू फिल द बेलोज, उससे भी बेरोट्रॉमा हो सकता है? सर असल में होता ही है ना कि वो एयर जो है ना बैकवर्ड भी जाती है, सही है, जो पंपिंग इफेक्ट वगैरह हम पढ़ते हैं ना वो भी हो सकता है, और दूसरा फ्रंट फॉरवर्ड भी चली जाती है उस पे ना, तो उससे हो सकता है हमारे पास। लेकिन अगर तो आप ये कह रहे हैं कि आपने सर्कल सिस्टम पे ही रखा हुआ है पेशेंट को और आपने जो है स्पॉन्टेनियस के लिए उसको फ्लश किया है, तो पता नहीं, लेकिन मना करते हैं, करना नहीं चाहिए। ये कंफर्म कर लेना, ये मैं अपनी नॉलेज के लिए भी कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है, मुझे ये बात नहीं समझ आई थी, किसी ने ये बोला था, किसी सीनियर बंदे ने यहाँ पे, तो मुझे ये कंफर्म नहीं था, ये आप प्लीज कंफर्म कर लो ऐसे जस्ट फॉर। सर इसमें जो हम बैग लगाते हैं ना 1 लीटर वाला या वो जो, तो सर उसमें ये कैपेसिटी होती है कि पहले वो जो है तो फिल अप होता है, फिर लॉन्गिट्यूडनली। मैं आपके आंसर को आपके जवाब से पहले समझ गया हूँ, मैं ये मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कई दफा सर्किट डिस्कनेक्ट करते हैं। काशिफ आपकी आवाज नहीं आ रही, जब सर्किट को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, जब सर्किट को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करते हैं तो बैलोस डाउन हो जाते हैं। तो अगर हम बैलो को फुल करने के लिए इंस्पिरेटरी फेज में से उसको फिल करने के लिए एक्सपिरेटरी फेज में अगर प्रेस करें तो बैलो फिल हो जाता है, तो क्या बैलो उस टाइम पे फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है? मेरा ये क्वेश्चन। सर बेलो तो 2 लीटर्स ही वो करेगा ना, होल्ड करेगा, उससे ज्यादा तो वो नहीं करता ना, तो फिर आपके पास पेशेंट में चली जाती है, इसकी वजह से शायद बेरोट्रॉमा होता है, क्योंकि सुना तो नहीं है। प्रैक्टिकली आप लोग ना कीजिएगा, लेकिन ये थ्योरेटिकली इसका आंसर में। अच्छा, दूसरी जो जगह होती है ना जहाँ पे हाई प्रेशर एक और आ रहा होता है, वो आपका बेलो का होता है, तो वहां पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, दैट इज नॉट 1 बार, क्योंकि वो बेलो को ड्राइव करने के लिए वो 4 बार आ रहा होता है वहां पे, ताकि वो बेलो को डिफरेंस होता है तो वो बेलो फिल होते हैं, ठीक है। सर वो हाई फ्लो से डायरेक्ट 5 जगहों पे जाता है ना, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन फ्लश में चला जाता है, और उसके बाद फिर हमारे पास वहां पे जो वेंटिलेटर ड्राइविंग जो है वो बेलोज उसमें जा सकता है, और तीसरी जो चीज है ना वो ऑक्सिलरी ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही होती है ना उसमें जाता है, 2 और जगहों पे भी जाता है, वो याद नहीं आ रहा मुझे। तो चलो वो आप शेयर कर देना, ये शेयर कर देना। हाँ। अच्छा, दूसरे उसके अलावा ऑक्सीजन सेफ्टी फीचर्स मशीन के अंदर क्या होते हैं? सर आप सबसे पहले जो है ना हमारे पास एक तो उसका जो फ्लो मीटर है ऑक्सीजन का, उसका जो रोटेटर होता है बेसिकली, वो ना थोड़ा सा बिग होता है, कोरोगेटेड टाइप का होता है, और थोड़ा आउटवर्ड होता है, ठीक है। कि अगर आप सॉरी एक सेकंड, अगर आप इस सवाल का जवाब अगर आप ना शुरू कर दो कलर कोडिंग, एक सेकंड जरा होल्ड करके रखो, अगला क्वेश्चन आपसे ही होगा अगले लिंक में, इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर लो। जो सेंट्रल सप्लाई और सिलेंडर सप्लाई से अगर आप शुरू करो ना, बजाय इसके आप डायरेक्ट फ्लो मीटर पे चले जाओ, आप पहले वहां से शुरू करो, फिर फ्लो मीटर पे और फिर आगे जाओ। ठीक है सर, इसमें हमारे पास पेन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम हो सकता है, सिलेंडर की कलर कोडिंग्स होती हैं, जो पाइपलाइंस होती हैं उनकी कलर कोडिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हमारे पास डायमीटर सेफ्टी इंडेक्स होता है जी, डायमीटर डिस होता है जो कि हमारे पास उसके लिए पाइपलाइंस के थ्रू आ रहा होता है ना, ये हमारे पास होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ्लो मीटर पे आ जाते हैं तो फ्लो मीटर पे आपके पास जो है वो उससे पहले फ्लो मीटर से पहले भी होता है प्रेशर, जो प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं ना, जो प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं वो भी एक सेफ्टी सिस्टम है।
ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं, ऑक्सीजन शट ऑफ वेल्व्स होते हैं उसमें, हाँ जी, लो ऑक्सीजन अलार्म्स होते हैं, प्रेशर अलार्म्स, ठीक है। और उसके अलावा जो है फिर फ्लो मीटर का जो रोटेटर होता है वो हमारे पास डिफरेंट होता है, उसमें भी कलर कोड भी होता है सर। उसके बाद वो थोड़ा साइज में भी बड़ा होता है, और उसमें जो है ना हमारे पास पता नहीं उसे क्या कहते थे, मेरा दिमाग से ही निकल गया कि मतलब स्मूथ नहीं होती उसकी सरफेस ना, जैसे बाकी सबकी रफ होती है। होती है, रफ होती है, बड़े साइज का होता है, व्हाइट कलर का, हाँ, कलर बड़े होता है। साइज का होता है, बाहर निकला हुआ होता है, और और ऑक्सीजन, राइट मोस्ट होता ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है उसको डाउन स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है, है। हाँ, डाउन ऑक्सीजन स्ट्रीम राइट लास्ट मोस्ट होना चाहिए, और सबसे एंड में टू एड इन द वो होनी चाहिए ताकि राइट, हाइपोक्सिया। राइट लेफ्ट से फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान में रखें बात, राइट लेफ्ट से नहीं फर्क पड़ता, डाउन स्ट्रीम होना चाहिए, डाउन स्ट्रीम होना ठीक है, चाहिए। और और इसके ऑक्सीजन बाद नाइट्रोजन शट ऑफ वेल्व होता है, ऑक्सीजन नाइट्रस शट ऑफ वेल्व होता है। वो मुख्तलिफ मशीन में मुख्तलिफ होता है, लेकिन समरी उसकी ये है कि उसके अंदर होता है कि खास हाइपोक्सिक मिक्सचर से कम नहीं जाता, कंसंट्रेशन नहीं होती। दूसरे, एक मिनिमम ऑक्सीजन फ्लो 200 ml पर मिनट तक मुख्तलिफ मशीन में जाता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, और सेफ्टी फीचर्स उसके अंदर, क्योंकि 2 मिनट रह गए, मैं चाह रहा हूँ ये खत्म हो जाए। इसके अंदर आपका और क्या क्या फीचर्स होंगे, आपका ऑक्सीजन एनालाइजर, ठीक है। उसके बाद जी आपकी जो है ना, जो एजेंट एनालाइजर है बेसिकली, इंस्पिरेटरी भी, और ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपिरेटरी होगा। या एक्सपिरेटरी जी जी। ऑक्सीजन से आपको पता लगेगा कि आप जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक रिची विसल होती है, रिची विसल होती है जो जब, और वो रिची विसल जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती, वो मैकेनिकल होती है, उसका ऑक्सीजन सप्लाई, उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। वो ऑक्सीजन का जैसे ही प्रेशर कम होता है ना, तो वो रिची विसल बजनी शुरू हो जाती विसल है, करती है। ठीक है। इसके अलावा कोई और सेफ्टी का, हाइपोक्सिक गार्ड आपने हमने कर लिया डिस्कस। इंटर लॉकिंग सिस्टम होता है कि अगर वो, उसकी आगे डिटेल इससे ज्यादा नहीं आपसे कोई भी पूछेगा, ठीक है। तो और कोई चीज ऑक्सीजन सप्लाई के रेफरेंस से सेफ्टी के हिसाब से सर कोई, इंटरलॉकिंग तो वेपराइजर्स में होगा ना, वो इसके ऑक्सीजन से इंटरलॉकिंग नहीं बोल, रिलेटेड। मैं लव में इंटरलॉकिंग बोल गया, वो बेसिकली कि आपका इंटरलॉकिंग इस तरह होता है कि वो उससे कम, हाइपोक्सिक मिक्सचर से कम नहीं जाएगा। अगर आप हाँ, ऑक्सीजन सेफ्टी कम गार्ड ना, करेंगे तो हाइपोक्सिक सेफ्टी गार्ड। हाइपोक्सिक गार्ड है वो, सॉरी, ठीक है। अच्छा, हाँ, शट ऑफ वेल्व होता है। इस दरमियान में इस टॉपिक के बारे में जितनी देर में मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, और कोई एस्पेक्ट सोच लो, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एनी कमेंट, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? 1 मिनट है हमारे पास। अच्छा, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, ठीक है।